नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स तरह पर। आज हम क्लास 12 मैथ्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में अति महत्वपूर्ण होंगे। तो मैथ्स तरह के साथ बने रहिए और सीखते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि समुच्चय n में r बराबर ए बी सच दैट a बराबर b माइनस टू b इज ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध r है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। जैसा कि आपको दे रखा है, एक सेट है जो कि n है, तो n का मान मतलब आप जानते हो कि 1 2 3 इस प्रकार सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो a बराबर मान है, देखिए ये जो आपको दे रखा है ना a बराबर b माइनस टू, तो आपको ये लिखना है a बराबर b माइनस टू। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी का मान जो रखना है आपको b इज ग्रेटर देन 6, तो 6 से बड़ा रखना है। तो जैसे मैंने 7 रखा पहले, तो 7 रखने पर मुझे मान मिला 5। अब यहाँ पे जो फर्स्ट मान है, देखिए जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इसमें फर्स्ट आंसर देखना है, यहाँ पे 5 है क्या, नहीं है, तो ये इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। तो हम आगे 7 से बड़ा रखते हैं 8, 8 माइनस 2 बराबर कितना आया 6। तो यहाँ पे आप देखिए जो ये जो 6 है या जो आपको 6 मिल रहा है, सी जो आंसर है 6 और 8, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ए का तो मान आपने रखा 6 और आंसर क्या, बी का मान तो आ रहा है 8 और ए का जो मान आ रहा है वो क्या है 6 है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा 6 8 एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि f सच दैट r टू r f ऑफ x इक्वल x की घात 4 द्वारा परिभाषित है, तो फलन आपको बताना है कि इसमें फलन एकीकी है या आच्छादक है। तो इन चार ऑप्शंस में किसी एक का जवाब देना है। तो इससे पहले हम एकीकी और आच्छादक के बारे में जानते हैं कि एकीकी क्या होता है और आच्छादक क्या होता है। इससे पहले हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए एकीकी का मतलब ये होता है कि जैसे ये आपके पास दो सेट दे रखे हैं ए और बी, तो ए से बी में एक आर रिलेशन डिफाइन है। तो इसमें जैसे 1 2 3, तो यहाँ पे देखिए ए बी सी, तो इसमें एक का ए के साथ है, 2 का बी के साथ इमेज है और 3 का सी के साथ है। कहने का अर्थ है जो बी आपको सेट दे रखा है यही रेंज होता है और यही कोडोमेन होता है। कहने का अर्थ है परिसर भी यही है और आपका सह प्रांत भी यही है। इस सह प्रांत के अंदर यदि कोई भी अवयव खाली नहीं है, कहने का अर्थ है कोई भी अवयव छूट नहीं रहा है, एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है, तब आप यह कहोगे कि यह एक एकीकी फलन है। मतलब जो आपका सह प्रांत है इसमें जितने भी अवयव है उनका पूर्व प्रतिबिंब आप इस ए सेट के अंदर है, तब ये एकीकी कहलाएगा। और आच्छादक क्या कहलाता है, आच्छादक के अंदर देखिए ये ए और ये बी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए बी सी, तो इसमें जो 1 2 3 कहने का अर्थ है ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ है और सी का भी 2 के साथ। ठीक है, इमेज बन रही है। तो यहाँ पे जो बी आपका सह प्रांत है इसमें एक ये जो 3 है ये एक आपका एक्स्ट्रा बच रहा है। कहने का अर्थ है आच्छादक में कम से कम एक अवयव एक्स्ट्रा बचे, कम से कम एक अवयव छूटे, तो आप उसे क्या कहोगे, आच्छादक कहोगे। तो कहने का अर्थ है इसमें आपका एक आच्छादक फलन तभी कहलाएगा कि सह प्रांत में एक अवयव छूटे। बराबर x की घात 4। अब यहाँ पे मैंने x का मान 1 लिया तो 1 की घात 4 बराबर 1 होगा। ठीक है, मैंने x के बराबर 2 रखा तब 2 की पावर 4 यानी 16 हो गया। मैंने 3 रखा, यहाँ पर x का मान 3 रखा तो इसका मान जो क्या आएगा 3 की पावर 4 आया, इसका मतलब 81 आ गया। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पे चाहे आप माइनस का 2 रख लीजिए तब भी आपका मान प्लस में आएगा, और यहाँ पर आप माइनस में रख लीजिए तब भी इसका मान प्लस में आएगा। ठीक है, तो इसमें जो बात है कहने का अर्थ ये है कि आपने यहाँ पे भी r और यहाँ पे भी r से r में एक फंक्शन डिफाइन किया है। तो आपने जैसे यहाँ पे 1 लिया तो 1 के साथ आपकी इमेज बन रही है, आपने 2 लिया तो यहाँ 2 के साथ आपकी 16 के साथ इमेज बन रही है, 3 लिया तो 3 की 81 के साथ इमेज बन रही है। तो यहाँ पे जो r है इस रियल नंबर के अंदर माइनस में भी अवयव होते हैं प्लस में भी होते हैं। 1 के बाद 2 आता है 3 आता है, तो वो जितने भी अवयव है वो इसमें सारे के सारे छूट गए हैं, तो वो सारे के सारे अवयव एक्स्ट्रा रह गए हैं जिनके साथ पूर्व प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, कोई प्री इमेज नहीं बन रही है। तब आप यहाँ पे क्या कहोगे कि इसमें काफ़ी अवयव एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो इसे आप
एकीकी नहीं कह सकते, तो ये एकीकी फलन नहीं है। ठीक है, अभी हम आच्छादक के बारे में देखते हैं। तो आच्छादक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आच्छादक में देखिए यहाँ पे ये आर से आर में डिफाइन, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 आपने रखा, तो जो मान आ रहा है वो सारे के सारे पॉजिटिव वे में आ रहे हैं। ठीक है, सप्रांत है वो अगर आर प्लस दिया होता तब ये मान डिफाइन हो जाता, क्योंकि इसमें आच्छादक के जो सूत्र है, आच्छादक का सूत्र क्या है कि प्रांत बराबर सहप्रांत। ठीक है, तो ये आपका सूत्र है। तो यहाँ पे देखिए सहप्रांत जो है, सहप्रांत तो पूरा आर है, तो ये आर इस आर के बराबर नहीं है। ठीक है, आर प्लस के बराबर नहीं है, तब ये क्या होगा, आच्छादक भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। तो एफ न तो एकीकी है और न ही आच्छादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि ए बराबर आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है और बी बराबर ये आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स है, तो इनका ए बी गुणनफल पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए बी बराबर 2 -3 -1 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 3 1 2। तो इनको आपस में गुणा करना है, तब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 को 2 से गुणा किया 4, -3 को 1 से किया तो -3, यहाँ पे देखिए 2 को 3 से किया तो 6, और यहाँ पे ये -3 को 2 से किया तो 6, और -1 को से किया तो -2, 2 को 1 से किया तो 2 हो जाएगा, और -1 को 3 से किया तो -3, और 2 को 2 से किया तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप हल करोगे तो 4 में से 3 गया 1, 6 में से 6 गए 0, -2 + 2 0, और -3 + 4 + 1। तो इसका जो आंसर आया वो क्या आएगा, एक इकाई अवयव आया है। कहने का अर्थ है यूनिट मैट्रिक्स आया है। तो इसमें जो आपका जो आंसर मिल रहा है वो क्या है, ए। इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप ये ए लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखिए एक समीकरण दे रखी है। जब भी मैट्रिक्स के अंदर आपको दो मैट्रिक्स आपको बराबर में दी हो, तो उनके जो मान है वो अवयव, जैसे ये x + y + z बराबर आपका 9 है, वो बराबर होगा x + z बराबर 5 होगा, y + z बराबर 7 होगा। बस शर्तें, कंडीशन ये होनी चाहिए, जो आपका यहाँ पे जो कोटि है, ये कोटि और ये कोटि बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको पता है ये जो कोटि है, देखिए कोटि यहाँ पे कितनी है, 3 × 1, और यहाँ पे भी कितनी है, 3 × 1। तो ये दोनों कोटि बराबर है, तभी आप अवयव को बराबर कर सकते हो। तो हम क्वेश्चन को करते हैं। देखिए x + y + z बराबर 9 दे रखा है। ठीक है, ये आपकी समीकरण 1 हो गई। ठीक है, और आपको दे रखा है x + z बराबर 5 और y + z बराबर 7। तो आप इसे हल कर लीजिए। तो इसे हल करेंगे तो आप माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए। तो घटाने पे क्या आएगा, x - y बराबर, ये कैंसिल हो जाएगा z, और यहाँ पे क्या आएगा, -2। यहाँ पे आप क्या कीजिए, x का जो मान आएगा y - 2, माइनस का इधर आया तो प्लस में हो जाएगा। अब x बराबर y - 2 जो आया है वो आप समीकरण 1 में रख दीजिए। तो x का जो मान है वो क्या रखोगे आप, वो रखोगे x का जो मान है y - 2 + y एज इट इज रहेगा, प्लस z बराबर 9। अब यहाँ पे y और y को जोड़ा तो 2y और प्लस z, और ये 9 एज इट इज रहेगा, ये -2 है, इधर आया तो +2 हो जाएगा। तो 2y + z बराबर कितना आया, 11। यहाँ पे देखिए ये जो आपको दे रखी है y + z बराबर कितना है आपका 7 है। तो आप इसे लिख दीजिए y + z बराबर 7। अब आप इसे हल कीजिए, तो ये माइनस माइनस और माइनस, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 2y में से 1y गया y, और यहाँ पे z और z कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 11 में से 7 गए तो 4। तो y का मान कितना आया, 4 आया। अब ये y का जो मान आया है ये 4 इस समीकरण में रख दीजिए। ये जो समीकरण है यहाँ पे रखा, तो इस समीकरण में रखने के बाद 4 + z बराबर 7, तो z बराबर कितना आया, 7 - 4, तो z बराबर जो मान आया वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये जो 3 आया है ये इस समीकरण में रखिए, क्योंकि आपको अक्ष में पूछा ना मान, तो यहाँ पे x + 3, z का मान आपने 3 रख दिया, बराबर 5। तो आपका कितना आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो x बराबर 5 - 3, तो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 किस में है, डी में है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3x + 2y बराबर sin x, तो dy/dx है। तो आपको क्या करना है, dy/dx निकालना है। तो आप एक काम कीजिए, जैसे आपको समीकरण दे रखी है 3x + 2y बराबर sin x, 2y = sin x - 3x रख दीजिए, y को इधर रख लीजिए, जो और x के जो मान है वो इधर रख लीजिए, दोनों अलग अलग साइड रख दिए। तो y बराबर क्या आएगा, 1/2 sin x - 3x। अब आप क्या कीजिए, दोनों तरफ अवकलन कीजिए, तो dy/dx 1/2
डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स माइनस 3x। आपने इस समीकरण का अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर दिया है अक्ष के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए साइन एक्स का पहले अवकलन कीजिए तो कितना आएगा, कोस एक्स आएगा, माइनस 3x का आप अवकलन कीजिए तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये जो आंसर है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या आएगा, 1/2 कोस एक्स माइनस 3। तो ये कोस एक्स माइनस 3/2। तो ये कौन सा आंसर मिल रहा है, ये जो आपको आंसर मिल रहा है वो सी मिल रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सह हो जाएगा कोस एक्स माइनस 3/2। ठीक है, तो आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपको दे रखा है यदि ये एक सारणिक है, ये एक डिटर्मिनेंट है जो इक्वल है इस डिटर्मिनेंट के और अक्ष का मान पूछा है, तो डिटर्मिनेंट को आप हल कर लीजिए। तो देखिए डिटर्मिनेंट को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो 3 को इससे गुणा कीजिए और अक्ष को इस 3 से गुणा कीजिए। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखिए 3 एकम 3 माइनस 3 को अक्ष से किया तो 3x आ गया। ठीक है, बराबर यहाँ पे -3 को 1 से किया तो -3 और 1 को अक्ष किया तो कितना आ जाएगा, माइनस अक्ष हो जाएगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जो आप जानते हो, डिटर्मिनेंट को हल करते हो तो इस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 3 माइनस का है, इधर आए तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो 3 + 3 और यहाँ पे माइनस का 3x है, इधर गया तो प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का 3x माइनस x एजरीज पड़ा है पहले से, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6। और यहाँ पे 3x में से 1x गया तो कितना बचा, 2x बच गया। तो x का जो मान आएगा 6/2 हो जाएगा। तो ये गुणा में इधर आया तो भाग में हो जाएगा। तो x का जो मान आया वो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे x का जो मान है वो 3 कौन सा है, वो आपका ब है। तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपको दे रखा है कि x क्यूब log x का x के सापेक्ष द्वितीय कोटि का मतलब सेकंड ऑर्डर अवकलज निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये y बराबर आपको दे रखा है x क्यूब log x। ठीक है, अब आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो आपको ये लाइन लिखनी है एग्जाम के अंदर, जब आप एग्जाम दे रहे हो तब पूरा एकदम पैटर्न से लिखना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर निकाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यूज क्वेश्चन है। एमसीक्यूज क्वेश्चन के अंदर आपको बस इतना ही करना है, सिर्फ और सिर्फ आंसर फाइंड करना है। आंसर फाइंड करके आपको डायरेक्ट उसमें टिक करना है कि इसका ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो हम देखिए इसमें क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, हम इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने के लिए देखिए ये u और v हो जाएगा, तो इसे u मान लीजिए और ये v मान लीजिए। तो आप क्या कीजिए, पहले u का एज इट इज रहने दीजिए और log x का आपने अवकलन कर दिया तो 1/x हो जाएगा, फिर प्लस। अब आप क्या कीजिए, जो u है इसका अवकलन कर दीजिए तो 3x² गुणा और log x को आप एज इट इज रहने दीजिए। तो इसका जो मान है ये x से x कैंसिल हो जाएगा तो x² बचा और यहाँ पे कितना बचाएगा, 3x² log x। अब आपको dy अपॉन dx तो एक ऑर्डर का मान तो मिल गया है। अब आपको सेकंड ऑर्डर सवाल में आपको क्या पूछा है, द्वितीय कोटि का अवकलज। तो द्वितीय कोटि का अवकलज के लिए d2y अपॉन dx² इक्वल, यहाँ पे x² का अवकलन x के सापेक्ष 2x हो जाएगा प्लस, यही यहाँ देखिए वापस वही कंडीशन हो गई, ये u और ये तो u मान लीजिए और ये v मान लीजिए। तो u को आपने एज इट इज रखा, log x का आपने अवकलन किया 1/x हो जाएगा, फिर प्लस। अब आप क्या कीजिए, x² का आप अवकलन कर दीजिए, x² का अवकलन किया तो कितना आएगा 2x और log x आप एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं तो 2x प्लस, इसमें x से x कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या, x बचा। फिर यहाँ पे देखिए 2x log x बचा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए 2x इस जो ब्रैकेट है इसको 3 से गुणा कर दीजिए तो 3x प्लस 3 दूनी 6x log x हो गया। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, 2x और 3x जोड़ने के बाद में कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा प्लस 6x log x हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको x कॉमन दिखाई दे रहा है तो x को कॉमन ले लीजिए और 5 बचा प्लस यहाँ पे क्या बचा, log x बचा। तो आप यहाँ पे आंसर फाइंड कीजिए कि सेम मिलाइए कौन सा आंसर होगा। देखिए x, ये देखिए x गुणा 5 प्लस 6 log x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 6 कॉमन नहीं आएगा, ये आप 6 लगा दीजिए तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फलन x अपॉन e की पावर x² का x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए आप क्या कीजिए, मान लीजिए, ठीक है, माना x² बराबर t। ठीक है, तो x² आपने मान लिया कि x² बराबर t है, तो इसका x के सापेक्ष आप अवकलन कर दीजिए। अवकलन करोगे तब क्या आ जाएगा, 2x अपॉन, आपने अवकलन किया तो अवकलन करने पे क्या फाइंड हुआ, 2x बराबर t का अवकलन क्या होगा, 1 होगा। लेकिन इसका x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dt अपॉन dx होगा। इस dx को आप इधर लेके आइए तो 2x dx बराबर dt हो जाएगा। ठीक है, ये 2 आपका गुणा में इधर गया तो भाग में हो जाएगा तो 1/2 dt हो जाएगा।
ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखिए दे रखा है कि समाकलन आपको दे रखा है इस प्रकार कि x अपॉन ई की पावर x स्क्वायर dx। अब यहाँ पे देखिए ये x और dx, ये x और dx का जो मान है वो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ये देखिए x स्क्वायर, और इस x स्क्वायर का जो मान आपने माना है वो t है, तो यहाँ पे t लिख दीजिए, और x dx का मान आप लिख सकते हो 1/2 dt, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे 1/2 बाहर आ जाएगा और e की पावर माइनस टी हो जाएगा, ठीक है, ये ऊपर गया माइनस टी हो जाएगा और ये dt हो गया। अब 1/2 e की पावर माइनस टी का समाकलन क्या होता है, e की पावर माइनस टी का समाकलन होता है माइनस e की पावर माइनस टी प्लस सी, ठीक है। तो अब ये जो t का जो मान था वो आप वापस रख दीजिए, तो 1/2 e की पावर माइनस टी का मान आपने माना था, देखिए यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है, तो आप क्या कीजिए यहाँ पे x स्क्वायर लिख दीजिए और प्लस सी। अब आप मिलाइए -1/2 e की पावर, इसे आप थोड़ा और डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे -1/2, ये देखिए माइनस में है ना, नीचे आए तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा और ये प्लस सी। तो ये जो आंसर मिल रहा है देखिए -1/2 e की पावर x स्क्वायर प्लस सी, ये आपका द मिल रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये समाकलन वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवकल समीकरण एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की घात 3 माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0 की घात है। तो यहाँ पे देखिए घात पूछा है, क्या पूछा है, घात। अब घात क्या होती है, घात वह घात की जो डेफिनेशन है ये है कि जो भी अवकल समीकरण आपको दी हुई है उस अवकल समीकरण में उच्चतम या फिर अधिकतम जो अवकलज है, अधिकतम अवकलज क्या है इसमें, अधिकतम अवकलज है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस अधिकतम अवकलज की जो घात है वो क्या है, वो अधिकतम घात है, देखिए यहाँ पे जो अवकलज की अधिकतम घात क्या है, 1 है। तो आप क्या करोगे, ये देखिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो अधिकतम घात है वो क्या है, 1 है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सदिश 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप का परिमाण है, ठीक है। तो यहाँ पे परिमाण चाहिए, तो आप क्या कीजिए, देखिए जेड बराबर अपन मान लेते हैं 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, जेड का आपको मोड लेना है, तो मोड लेने पे देखिए ये तो है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है, ए बी सी। तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनका स्क्वायर कर दीजिए, तो ए का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3, ये माइनस में है, ठीक है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। इनको आपने हल किया तो क्या होगा, देखिए इसका जो हल होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखिए 1/√3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर खोलने के बाद में जो इसका मान आएगा वो 1/3 आएगा, यहाँ पे भी 1/3 आएगा, यहाँ पे भी 1/3 आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 3/3 बराबर यहाँ पे 1 आ जाएगा। जो इसका आंसर होगा देखिए वो क्या होगा, तो 1 क्या है, 1 है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सदिश a बराबर -2 आई के प्लस 3 जे माइनस के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आपको यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है, तो यूनिट वेक्टर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, देखिए यूनिट वेक्टर का सूत्र होता है ए के बराबर ए सदिश बट्टा ए सदिश का परिमाण, ठीक है। तो आपको ए सदिश का परिमाण, तो इसका परिमाण क्या होगा, तो परिमाण यहाँ पे देखिए आप अलग से निकाल लीजिए, इसका जो परिमाण होगा वो क्या होगा, देखिए -2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर, देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, प्लस -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ये जो मैंने डायरेक्ट किया ना, तो आप भी एग्जाम में डायरेक्ट कीजिए ताकि आपका समय की बचत हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए 9 1 10 10 और 4 14 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 1/√14 और यहाँ पे ए कैप का मान आपको दे रखा है -2 आई कैप प्लस 3 जे माइनस के। तो ये जो आंसर है ये आप मिला लीजिए कौन सा आंसर है, या फिर आप इसे थोड़ा सा डिफाइन भी कर सकते हैं, -2/√14 आई कैप प्लस 3/√14 जे कैप माइनस 1/√14 और के कैप, ठीक है। तो ये जो आंसर मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, डी मिल रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। यहाँ पे देखिए यदि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, ठीक है, तो प्रकट हुई संख्याओं का योग 7 पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक पासे को 2 बार उछाला जा रहा है, तो कुल प्रतिदर्श समष्टि जो कुल घटनाएं होगी वो कितनी होगी, वो घटनाएं होगी 36, ठीक है। 6 का स्क्वायर होगा, ये आप सब जानते हैं, तो हम डायरेक्ट सवाल को ही सोल्व कर रहे हैं, थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ी होगी, ठीक है। और अनुकूल घटनाएं कितनी है, अनुकूल घटनाएं देखिए प्रकट हुई संख्याओं का योग 7, तो यहाँ पे देखिए अनुकूल घटनाएं
ये देखिए अनुकूल घटनाएं हमने लिख दी है। तो अनुकूल घटनाएं कितनी है? 7। जो दो संख्याएं होती है उनका योग कितना है? 7 पाया जाना चाहिए। तो हम देखिए जैसे 1 + 6 7 हो गए, और 2 + 5 ये भी 7 हो गए, 3 + 4 7 हो गए। और वापस इनका उल्टा भी कर दीजिए, 6 और 1 हो जाएगी, 5 और 2 हो जाएगी, और 4 और 3 हो जाएगी। इस प्रकार अनुकूल घटनाएं कितनी है? 6 है। आपके नंबर ऑफ अनुकूल घटनाएं कितनी है? 6 है। ठीक है। अब आपको जो प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता ये होगी, देखिए अनुकूल घटनाएं बट्टे कुल घटनाएं। ठीक है। अनुकूल घटनाएं कितनी है? 6 है, और बट्टा प्रतिदय समष्टि में कितनी कुल घटनाएं कितनी है? 36 है। तो ये आपने लिख दीजिए। तो ये जो मान आपने लिख दिया, फिर आपका जो इसे हल करोगे तो कितना आएगा? 1/6। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। इस प्रकार ये भी आंसर हो जाएगा। देखिए आपको दे रखा है, यदि एक मैट्रिक्स है ए और बी के क्रमशः आपको m गुणा n और n गुणा p आपको दे रखा है, तो ए बी का क्रम होगा। तो आप ए बी का क्रम ज्ञात करना है, तब क्या होगा? देखिए ए की जो कोटि दे रखी है वो m गुणा n दे रखी है, और बी की जो कोटि दे रखी है वो आपको n गुणा p दे रखी है। ठीक है। तो इसे आप गुणा करने के लिए जो आपका ये जो मान है, ये देखिए n और n ये दोनों सेम है, तब आप इसे गुणा कर सकते हो। ये इसका एक रूल है। यदि यहाँ पे जो आपने पहला जो अवयव लिया है, पहला जो आपने मैट्रिक्स लिया है उसका कॉलम, और जो दूसरे आपने मैट्रिक्स ली है उसका रो, उसकी जो पंक्ति और इसका स्तंभ, ये दोनों समान होने चाहिए। तो n बराबर n समान है, तो इसका मतलब इन दोनों का गुणा हो सकता है। तो इसका गुणा हो सकता है, तो m और गुणा p, तो ये जो मान बचेगा m गुणा p बचेगा। तो ये जो मान आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? c मिल रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स हो जाएगा। ठीक है। आगे वाले देखते हैं। यहाँ पे देखिए यदि a एक 3 × 3 कोटि का वर्ग अवयव है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपको याद कर लेना है। तो इसको मैं देखिए ये आपको याद रखना है। तो डिटरमिनेट k का जो मान होता है वो होता है k�3 डिटरमिनेट a। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए sin 3x dx का मान होगा, तो आपको देखिए ये दे रखा है sin 3x dx। ठीक है। इसका आपको आंसर फाइंड करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए आपको पहले sin 3x का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो sin 3x का समाकलन होता है cos 3x, लेकिन ये जो सिंबल आता है इसका माइनस आता है। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए जो 3x है इसका आप समाकलन करोगे, तो यहाँ पे 3x का आप अवकलन कर दीजिए। इस 3x का अवकलन करने पर जो आता है वो 3 आता है, तो वो 3 जो आएगा वो अपॉन आएगा। ठीक है। बट्टा में आएगा, और यहाँ पे प्लस c कर दीजिए। तो -1/3 cos 3x + c, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो c हो जाएगा। ठीक है।